रोलिंग। नमस्कार साथियों, मैं रौनक मालाकार। साथियों, इस प्रकार से आपको मालूम है कि 11 जनवरी को किस प्रकार से किंतन 11 साल का एक बच्चा जो छठी क्लास में पढ़ता था, शास्त्री नगर में एक सरकारी स्कूल में उसके साथ मारपीट होती है और वो मारपीट इतनी गहरी होती है कि उस बच्चे की 9 दिन बाद दुखद मृत्यु हो जाती है। अब उस स्कूल में इसकी कोई फुटेज मौजूद नहीं है। जहाँ तक केजरीवाल जो कहा करते थे सत्ता में आने से पहले कि दिल्ली में 15 लाख कैमरे लगा दूंगा मैं, वो कहाँ है कैमरे? वो कैमरे क्या सीएम आवास पर ही हैं? क्या उनके बेटे के घर पुलकित केजरीवाल के घर पे ही हैं? कहाँ गए वो कैमरे? कैमरा लगा देने से कुछ नहीं होता, उसकी सर्वेलेंस भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं किंतन ने घर आया वो किस प्रकार से जो है ये लोग बाहर निकल के भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के जो परिवारजन हैं, यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको इस प्रकार से जो है ये सरकार इतनी तानाशाही सरकार हो चुकी है, इतनी मतलब जो पीड़ित परिवार है उनको भी खुलकर विरोध करने तक का अधिकार ये सरकार नहीं दे रही है। किस प्रकार से जो है इनकी माता बैठी हुई, इनके पिता इनके साइड है। तो मतलब पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अगर किसे कहते हैं तो ये है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रशांत पुजारी, जब अखलाक वाला मुद्दा हुआ था, उसके बाद प्रशांत पुजारी की भी एक चाकू मार के हत्या कर दी गई थी, केजरीवाल ने उसको भी संज्ञान में नहीं लिया। और जहाँ तक कि यहाँ पर सारी बात ये है कि एक विशेष समुदाय का कोई लड़का था, कोई बच्चा था और ज़रूर कोई बड़ी बाप की औलाद रहा होगा, जिसकी वजह से इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। जो सोमदत्त यहाँ का विधायक है वो खुद अपने आप में गुंडा है। उसके साथ जो है उसके कार्रवाई हुई थी और खुद उसको जो सज़ा सुनाई गई थी 6 महीने की जेल की। अब पैसे के दम पे तो उसने वो सज़ा तो हटवा ली, परंतु ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देकर जनता के साथ शोषण करते हैं, जनता के साथ जो है अभद्रता करते हैं। केजरीवाल चाहे कहते हैं कि मैं ईमानदार, मैं सबसे ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है केजरीवाल सरकार का जहाँ पे घपला, जहाँ पे घोटाला न चल रहा हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, हर जगह आज किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो है मौजूद हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चे के साथ ऐसा न हो और न ही किसी और के साथ जो है कभी ऐसा भविष्य में हो, और न्याय मिले किंतन को कि जो भी दोषी उनको सज़ा मिले। मुआवजे की बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि जो व्यक्ति, जो सरकार उसका संज्ञान लेने तक को राज़ी नहीं है, वो मुआवजे तक की बात क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं किंतन को लेकर न्याय की मांग करूँगा। जस्टिस फॉर किंतन नाम का हैशटैग आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ पर भी मुमकिन हो वहाँ पर चलाइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। और इस प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 70 सवाल पूछना चाहिए। 70 सवाल पूछा जा रहा है, पर जब आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर इसका क्या फ़ायदा जब वो बात आगे नहीं पहुँचेगी। वहीं दूसरी तरफ जब दिल्ली में कहीं पे एक कुत्ता काट जाता है किसी को, केजरीवाल जी उसका तो संज्ञान ले लेते हैं, जो कि एक प्राकृतिक कोई घटना है, कुत्ता काट लेना एक प्राकृतिक घटना है। पर वहीं दूसरा किंतन के साथ जो मारपीट करी गई, जानबूझ को क्राइम है, उसका संज्ञान नहीं लेते हैं। फिर इनको मालूम है कि किस प्रकार से इनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाएगी कि आखिरकार आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। परिवारजनों से और भी अन्य दिल्ली के नागरिकों से पता चला है कि स्कूलों के अंदर जो है गुंडागर्दी चलती है, नशा चलता है, टीचर जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। टीचर आते केवल मोबाइल पर लगे रहते हैं और कहते हैं बच्चों ठीक है क्लास हो गई, ख़त्म बात। तो केवल नई नई बिल्डिंगें बना देने से, उसका रेनोवेशन कर देने से, नई बिल्डिंग क्या उसका रेनोवेशन, नेल पॉलिश कर देने से जो कुछ नहीं हो जाता है। जब तक शिक्षा नहीं, बच्चों को जो एक मॉरल एथिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि एक किंतन आज हमारे साथ नहीं है, आगे से ऐसा ना हो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह के ऊपर आप ना बिकें। केजरीवाल ने कहीं ना कहीं आपको बेचने का सौदा कर लिया है। 1,000 प्रति माह दे देंगे तो जो है सब कुछ सही हो जाएगा। ये व्यक्ति इतना शातिर है ना, आप इस बात को समझिए कि जिस प्रकार से महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री करी है ना, और कल घोषणा करी कि 1,000 रुपये प्रति महीना देंगे, ये जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को बरगलाने के लिए, महिलाओं को ये बुला देने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने सबको दारू बांट के सब लोगों के परिवार उजेड़े हैं। इस प्रकार से उन्होंने सबको दारू बांट के, एक पे एक फ्री बांट के गली मोहल्लों तक दारू पहुंचा दिया ना, उस पर जो है महिलाओं का ध्यान न जाए, क्योंकि महिलाएं दारू से बहुत नफरत करती हैं। तो महिलाओं का ध्यान उस पर न जाए, उसके लिए बस फ्री कर दो, 1-1 हज़ार रुपये महीना दे दो। तो केवल सारा षड्यंत्र है ये। तो आप जागिए, समझिए कि आखिरकार आप मूक बन के मत रहिए और जवाब पूछिए। जब तक आप नहीं पूछेंगे ना तो कल को आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो मेरी अपील है कि इस बच्चे के साथ न्याय हो, ठीक है, दोषियों को सज़ा हो, स्कूल के जितने भी उस वक्त प्रशासन जिम्मेदार हैं, प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक, साथ ही दीपचंद बंधु जो सरकारी अस्पताल है उसका जो डॉक्टर था, इसने ये बोला कि ओपीडी में कल आ जाना, इमरजेंसी में जो कोई व्यक्ति जाता है उसको पेन कार्ड देकर भगाया जाता है क्या? ऐसे ऐसे तो अनपढ़ गंवार लोग बैठे पड़े हैं।
कहता हमने गली मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। क्या मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया? सीबीआई की जांच की मांग हो जाती है कि भाई नकली दवाइयाँ बट रही हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ शोषण कर रही है सरकार। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। तो जब किंतन के साथ न्याय हो, जस्टिस और किंतन को सपोर्ट करिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।